स्टूडेंट्स, अब हम हल करने वाले हैं आपकी कक्षा 4 की हिंदी कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास का कार्यपत्रक नंबर 11। यहाँ कार्यपत्रक 11 हिंदी कक्षा 4 के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सप्ताह 3 का कार्यक्रम यहाँ दे रखा है। ये सप्ताह 3 और क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, अपने सहपाठी से गर्मियों में बिजली गुल होने के अनुभव पर चर्चा करते हुए लिखिए। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, आपके घर में बिजली से चलने वाले कौन कौन से उपकरण हैं। तो बच्चों, आप सबके यहाँ भी बिजली के उपकरण हैं, जैसे बल्ब है, तो हम यहाँ लिख लेंगे बल्ब, एक एक चीज का नाम लिखेंगे बल्ब। दूसरा, ट्यूबलाइट सबके यहाँ लगी रहती है, तो ट्यूब लाइट। पंखा, कूलर, इसके अलावा आपके यहाँ जो प्रेस होती है, इस्त्री होती है, जिससे कपड़ों पे अपन प्रेस करते हैं, इस्त्री, ठीक है ना। फ्रिज सबके यहाँ मिलता है और टेलीविज़न। इसके अलावा भी हमारे घरों में बहुत सारा सामान होता है, तो यहाँ एटसेट्रा यानी डॉट डॉट लगा दीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन है, आप पानी ठंडा रखने की कौन कौन सी वस्तुओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो पानी ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं, मटके का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मटका। दूसरा, आजकल सबके घरों में फ्रिज, जिसको हम रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, तो फ्रिज का नाम लिख देंगे। तीसरा, ठंडा करने के लिए आप और कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग करते हैं। तो जिसके घर में ये नहीं होती तो वो क्या लाते हैं, बर्फ लाते हैं बाजार से खरीद के, है ना, बर्फ का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सुराही होती है, सुराही में भी पानी ठंडा रखा जाता है, ठीक है ना। और इसके आगे हम लगा देंगे आदि। आजकल वाटर कूलर भी आते हैं, वो भी अपन लगा सकते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन है, गर्मियों में खाने पीने के लिए आपके घर में क्या क्या बनता है, नाम लिखिए। गर्मियों में हम क्या क्या बनाते हैं अपने घरों में। तो सबसे पहले तो सबसे सिंपल चीज है छाछ। तो छाछ सबके यहाँ बनता है। दही रहता है। कैरी का पना, जो कच्ची कैरी होती है, उसका पना भी गर्मियों में सबके यहाँ बनता है, कैरी पना, ठीक है ना। इसके अलावा शरबत बनता है सभी के यहाँ। फिर नींबू की शिकंजी भी बनती है सबके यहाँ, है ना। तो शिकंजी और बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो हम लिख देंगे आदि। आजकल जैसे रसना के पैकेट आते हैं, वो भी बनाए जाते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है सेकंड क्वेश्चन, संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं। छ, त्र, य और श्र वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो ये अक्षर कहाँ कहाँ पर आए, उन पर हमको शब्दों पर गोला लगाना है। तो अक्षर में ये आया है, तो इस पर हम गोला लगा देंगे। इसलिए में नहीं आया है, नहीं लगाएंगे। त्रिनेत्र में 2 बार आया है त्र, तो इस पर गोला लगा देंगे। विज्ञान में ज्ञानी वाला आया है, ये भी संयुक्त अक्षर है, इस पर गोला लगा देंगे। गणित में कोई संयुक्त अक्षर नहीं है। पवित्र में त्र है, तो इस पर गोला लगा देंगे। फिर विशाल में भी कोई नहीं है। श्रमिक में श्र है, इस पर गोला लगा देंगे। क्षमता में छ है, इसमें गोला लगा देंगे। परिश्रम पर भी गोला लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी श्र है। भारत पर नहीं लगाएंगे और ज्ञानी पर लगा देंगे। तो इस तरह से अक्षर, त्रिनेत्र, विज्ञान, पवित्र, श्रमिक, क्षमता, परिश्रम और ज्ञानी, ये कैसे हैं, संयुक्ताक्षर वाले शब्द हैं, संयुक्ताक्षर वाले शब्द। तो सेकंड हो गया। अब थर्ड को कर लेते हैं। दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलिए, जैसे बच्चा, बच्चे। तो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, हमको यहाँ पर बहुवचन इनका लिखना है।
तो देखिए सबसे पहले दे रखा है किताब। किताब एक होती है और ज़्यादा किताबें होती है तो उनको हम कहते हैं किताबें। तो यहाँ लिख देंगे हम किताबें और यहाँ बिंदी आ जाएगी। ठीक है। फिर जूता का जूते। ठीक है। इसके बाद तोता तोते। बहुत सारे तोते होते हैं, बहुवचन हो जाएगा तोता का तोते। फिर है मिठाई। मिठाई का बहुवचन हो जाता है मिठाइयाँ। छोटी आएगी यहाँ और या पर चंद्र बिंदु लग जाएगा। ठीक है। तो ये मिठाइयाँ, मिठाई एक होती है और मिठाइयाँ अनेक होती हैं। रोटी रोटियाँ, तो इसमें टी छोटी बन जाएगी, छोटी ई की मात्रा आ जाएगी ट में, रोटियाँ। ठीक है। महिला महिलाएं। महिला एक होती है और महिलाएं बहुत सारी जो औरतें होती हैं तो हम लिखते हैं महिलाएं। यहाँ भी चंद्र बिंदु आ जाएगा। ठीक है। तो ये बहुवचन बन गए। अब प्रश्न नंबर 4 है संयुक्ताक्षर वाले शब्द लिखिए। ठीक है। तो यहाँ हमको संयुक्ताक्षर वाले, जिसमें छ, श्र, त्रि, त्र, य, श्र और ये हों, तो ऐसे अक्षर हमको लिखने हैं और यहाँ नहीं आए हों ऐसे शब्द हम लिखें। अगर शब्द लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हमारे पास शब्दों का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम कौन कौन से शब्द लिख सकते हैं यहाँ पर। इसमें जैसे कक्षा नहीं है तो सबसे पहले तो हम कक्षा लिख देते हैं, जो हमारी पढ़ने के लिए हम रोज ही उसका उपयोग करते हैं, कक्षा। ठीक है। दूसरा, इसमें देखिए परिश्रम नहीं आया है तो परिश्रम लिख देते हैं। परिश्रम। ठीक है। सॉरी, परिश्रम इसमें आया है तो हम एक और शब्द इसकी जगह और लिख लेंगे, एक ज़्यादा लिख लेंगे। ठीक है ना। तो परिश्रम इसमें आया है तो हम परिश्रम को भी, तो यहाँ देखिए हम दूसरे जो शब्द हैं हम लिख सकते हैं त्रिशूल। त्रिनेत्र। त्रिनेत्र भी यहाँ त्रिनेत्र आया है यहाँ पर, है ना। तो हम लिख देते हैं त्रिभुज, इसको त्रिभुज बना देते हैं, त्रिभुज। ठीक है। और इसके अलावा हम लिख देते हैं ज्ञानवान। ज्ञानवान, ज्ञानवान। और परिश्रम हमने लिख दिया था तो इसकी जगह हम पवित्रता भी लिख सकते हैं, एक अलग से शब्द हो जाएगा, पवित्रता। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आज पहाड़ पर बर्फ गिरा है, तो बर्फ शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है, तो हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा आज पहाड़ पर बर्फ गिरी है। ठीक है ना। तो हम लिख देंगे इसको शुद्ध करके, आज पहाड़ पर बर्फ गिरी है। ठीक है। अब देखिए आगे, राजू व गोलू स्कूल जा रहा था। अब राजू और गोलू दो जने, तो एक वचन थोड़ी लिखेंगे, अपन लिखेंगे राजू व गोलू स्कूल जा रहे थे। राजू व गोलू स्कूल जा रहे थे। ठीक है ना। खरगोश गाजर खा रही थी। अब खरगोश पुल्लिंग है इसलिए हम लिखेंगे खरगोश गाजर खा रहा था। खरगोश गाजर खा रहा
तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन, इसका 5वें का थर्ड क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने ये पूरी वर्कशीट देखिए, ये कार्यपत्रक 11 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और इसी तरह से हम आगे के कार्यपत्रक भी कंप्लीट करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद। आगे का कार्यपत्रक लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए।